हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्ड आई एक्टिवेशन की, जिसे तीसरी आँख का एक्टिवेशन भी कहा जाता है, पीनियल एक्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और आउट ऑफ 7 चक्रास ये छठी इंद्री के नाम से 6 प्राइमरी चक्रास में ये कंसिडर किया जाता है। इस चक्र का बेसिक जो कलर, जिस कलर से इसको रेजोनेट किया जाता है, वो होता है इंडिगो कलर। और ये हमारे किस चीज़ से रेजोनेट करता है? ये रेजोनेट करता है हमारे प्रिकॉग्निशन से और क्लियरेंस से। तो मतलब जब ये इंद्री एक्टिवेट हो जाती है किसी इंसान की, तो बेसिकली जो हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन की बात करते हैं, वो एक्टिवेट होता है इंसान का। तो जब इंसान का ये एक्टिवेट होता है तो इंसान को प्रीकॉग्निशंस बढ़ जाते हैं, क्लेरिवेंस एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ जाती हैं। जैसे कि प्रीकॉग्निशंस में क्या है, उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसको ड्रीम्स के थ्रू फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता लगने लग जाता है, या कोई भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता चलने लग जाती है, अपने आप को, अपने सेल्फ को देखने लग जाता है। तो बेसिकली थर्ड आई एक्टिवेशन और पीलियन एक्टिवेशन के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसके बारे में लोग इतना क्लियरली कभी भी नहीं बताते हैं। और ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और एक्सपीरियंस के पीछे मैं ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। इसका मेन जो चीज़ है ना, छठी इंद्री का एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप एक अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को समझ रहे हो। जब छठी इंद्री एक्टिवेट होते हैं, लोग कहते हैं हमें नंबर्स बहुत दिखते हैं, एंजल्स नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फैदर्स दिख रहे हैं, स्टोन्स दिख रहे हैं। क्या है ये? बेसिकली जो आपका एक कॉन्शियस डायमेंशन है, वो एक नया कॉन्शियसनेस आपकी ओपन हुई है। तो स्टार्टिंग में तो ये एक ऐसा होता है कि आपको तलवार मिल गई है और आपको तलवार चलानी नहीं आ रही है, यही होता है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं थे तब भी आप इंटेंशन सेट करते थे, आपकी काफ़ी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि उससे पहले आपको नंबर्स दिखते थे या असेंडिंग कोड्स दिखते थे, जबकि एंजल्स आपके स्पिरिचुअल जर्नी से पहले भी आपके साथ हैं। तो बेसिकली जो असेंडिंग नंबर्स दिखते हैं, ये एंजल्स दिखते हैं, ये फैदर्स दिखते हैं, ये सब के सब हमारे स्पिरिचुअल असेंशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो हमें पहले नहीं दिखता था, जो लेकिन होता था। वो हमें इस थर्ड आई, इस छठी इंद्री और तीसरी आँख के एक्टिवेट होने के बाद दिखना शुरू हो जाता है। बेसिकली हम उसी को सच मानते हैं जो हम 2 आँखों से देखते हैं। लेकिन जब छठी इंद्री हमारे एक्टिवेट हो जाती है और तीसरी आँख एक्टिवेट होती है, तो हमें वो सत्य दिखता है जो हमारी 2 आँखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए आज की डेट में भी कई लोग इसको एक सुपरस्टिशंस मानते हैं और कई लोग इसको रियलिटी मानते हैं। तो मैं तो दोनों में से एक चीज़ कहूँगी कि ये रियलिटी तो है, लेकिन आपको इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। एंजल नंबर्स आपको कोड्स के थ्रू मैसेज देते हैं, जिसको आपको डिकोड करना है। अपनी पूरी एनर्जीज़ उन नंबर्स पे नहीं लगानी है, ठीक है। जब आपकी स्टार्टिंग में असेंशन होता है तो हमें बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, और हम, कई लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समझते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन्हें इनर वर्क करना है, उनको मेडिटेशन करना है, तो ये नंबर्स दिखने कम हो जाते हैं, और सिर्फ तभी नंबर्स दिखते हैं जब आपको कोई स्पेशल मैसेज होता है और एक स्पेसिफिक टाइप का आपको कोड दिखता है। तो जब छठी इंद्री आपकी एक्टिवेट होती है तो क्या साइंस आपको दिखते हैं छठी इंद्री के एक्टिवेट होने पे? छठी इंद्री यानी कि तीसरी आँख के एक्टिवेट होने पे क्या साइंस दिखते हैं? तो सबसे नंबर 1 जो साइन है वो आपका हेड प्रेशर है। सिर में आपको बहुत दर्द होता है, कईयों को बहुत सीवियर होता है, कईयों को माइल्ड होता है, डिपेंड कि किसकी कितनी टॉलरेटिंग क्षमता है, किसका कितना पिछले जन्म का इनर वर्क है। कई लोग बहुत मेडिटेशन, कई साधनाएं करते हैं तब उनकी छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। कई लोगों की बिना किसी साधना के एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस जन्म में नहीं की तो पिछले जन्म में नहीं की होगी, वो रिजल्ट है आपके पिछले जन्मों के कर्माओं का भी। तो फर्स्ट इज़ हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड इज़ इन बिटवीन योर ब्रोज आपको पल्सेशन फीलिंग आती है, जैसे कुछ पल्सेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी छठी इंद्री ओपन हो रही है। थर्ड साइन जो मैंने आपको बताया, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। इतने ड्रीम्स आपको पहले कभी नहीं आए होंगे, और वो ड्रीम्स आपको याद रहते हैं, और इन ड्रीम्स का
आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज होता है, क्योंकि आपके एंजल्स या तो नंबर्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू और ड्रीम्स के थ्रू, या लेटर ऑन जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें कोई मेडिटेशन के थ्रू आपको मैसेजेस देते हैं। तो बेसिकली जब आपको ये सपने आते हैं ना, तो आप अपने सपनों को हो सके तो लिखिए, नहीं हो सकता तो जो रेपिटेटिव सपने आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सपने आपको यही दिखा रहे कि जो होने वाला है। कई बार क्या होता है, हम सब बहुत वुंडेड होते हैं इस जर्नी में, जब हम इनर वर्क करते हैं, शेडो साइड पे अपना वर्क करना होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्रीम्स के थ्रू हमें बताता है। तो जब आप ड्रीम्स को एनालाइज करते हो, अपने शेडो वर्क को शुरू करते हो, तो आपको आपकी इनर शेडो साइड्स दिखती हैं, क्या चीज़ रिलीज़ करनी है वो दिखता है। पर्जिंग और मर्जिंग होती रहती है, जैसे पर्जिंग मर्जिंग के बहुत वीडियोस हैं कि पर्जिंग होगी तो ऐसा होगा, मर्जिंग होगा तो ऐसा होगा। हर फुल मून पे जो जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। हर फुल मून पे आप कुछ ना कुछ लेट गो करते हो, जिसे पर्ज कहते हैं, और हर न्यू मून पे आप कुछ ना कुछ न्यू इंटेंशन सेट करते हो जो आपके साथ मर्ज हो रहा है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली जो छठी इंद्री का मिथ है ना कि तहलका मच जाता है, ये हो जाता है, ये कुछ नहीं है। बेसिकली छठी इंद्री जब आपकी एक्टिवेट होती है तो आप एक 3D डायमेंशन से 4D और 5D डायमेंशन के एक नए कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। इसलिए आपको नंबर्स बहुत दिखते हैं, इसलिए आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और आप वो सब चीज़ रियलाइज़ करते हैं जो आपके साथ बचपन से, पिछले लाइफ कर्मा से भी चल रही थी, लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आपकी 2 आँखें वो नहीं देख सकती। इसलिए ये सब होता है। और ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जो इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं वो ये चीज़ें समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते शायद उनके लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, ये एक मिथ है। सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया, ड्रीम्स बहुत आते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि चैनल मैसेजेस आपको दिखेंगे, चैनल सॉन्ग्स आपको दिखेंगे, यूनियंस के साइन दिखेंगे जो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेस मत करो, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा होता है वैसे ही आपको बाहर दिखने लग जाता है। तो अगर यूनियंस के बहुत ज़्यादा साइन दिख रहे हैं और आप अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में लगा रहे हो, तो आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको तलवार दे दी तो कल आप सुपर हीरो बन जाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है लेट गो करना, हर चीज़ को, अपनी शेडो साइड को एक्सेप्ट करना, लेयर बाय लेयर अपने पे काम करना। एक एक चीज़ जो आपने इतने जन्मों से अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर की हुई है हैवी, जो आपको ट्रू सेल्फ और ऑथेंटिक सेल्फ में आने से रोक रहा है, उसको परत बाय परत निकालना। तो अगेन इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, बट येट इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एंड छठी इंद्री जब आपकी एक्टिवेट होती है, उसी के बाद लोग महसूस करते हैं कि उनको कुंडली एसेंशन के साइंस दिखने लगते हैं। और अगेन ये एक दिन में नहीं होता, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें कईयों को साल लग जाते हैं, कईयों को सालों लग जाते हैं, कईयों को 6 महीने में भी हो जाता है। ये भी अगेन डिपेंड करता है आपके इस जन्म के कितनी साधनाएं की हैं, पिछले जन्म में कितनी साधनाएं की हैं, इस हिसाब से आप पे ये लागू करता है। और जब भी आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे या बहुत ओवर पॉजिटिव रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो ये आपकी छठी इंद्री और इन सब चीज़ों को ब्लॉक करता है। इनफैक्ट जिन लोगों ने देखा होगा जिनकी छठी इंद्री ब्लॉक एक्टिवेट हो गई है और उसके बाद भी वो बहुत ओवर थिंक में है, टू मच इन देयर हेड में है, टू मच इन देयर मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, अनएबल टू टेक डिसीजन, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफ्यूजिंग एटीट्यूड है, तो उनको थर्ड आई के साइड फिर से पेन शुरू होता है। क्योंकि क्या है, आपकी छठी इंद्रिय आपको वो सब दिखा रही है जो आप फिज़िकल डायमेंशन में नहीं देख रहे हो। जो ये लोग इन छठी इंद्रिय एक्टिवेट करते हैं उन लोगों को, ऑल्दो यू आर नॉट अवेयर इन कॉन्शियस डायमेंशन ऑफ नथिंग बट डीप इन टू योर स्लीप विच इज़ कॉल्ड डीप सुसुप्ति स्टेट, यू नो एवरीथिंग कि क्या आपके साथ हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी पिक कर रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप हर एनर्जी को पिक करते हो, जो कि समटाइम इट्स वेरी इरिटेटिंग टू। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, अपना ऑरा लॉक हर रोज़ करना है, क्योंकि हर किसी की एनर्जी पिक करना ज़रूरी नहीं है। सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन इज़ द बेसिक पॉइंट टू इलेवेट योर थर्ड आई एक्टिवेशन। अगर एक्टिवेट हो गया और आपको पता नहीं है इसको कैसे हैंडल करना है, तो कई बार बोन एंड कर्स एक साथ हो जाती हैं चीज़ें।
तो आपको अपनी छठी इंद्री को यूज़ करना आना चाहिए। ऐसे नहीं है तलवार तो हाथ में है लेकिन चलानी नहीं आती तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको सबसे बिगेस्ट चीज़ भी लाइफ में मिल जाए एंड यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट, तो देन इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो ट्रस्ट द प्रोसेस और सरेंडर, अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम्स पर फोकस रहिए। प्लस जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो सब सैंडलवुड का टीका आप अपने थर्ड आई की जगह पे लगाइए, जो ग्लैबुलर रीजन होता है या फिर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनसे यहाँ पर इसकी मसाज कीजिए। मेरी ऑडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे ऑडियोज़